HDFC जनरल सेविंग अकाउंट को आप जीरो अमाउंट में भी मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपका सेविंग अकाउंट HDFC बैंक में है तो उस सेविंग अकाउंट को आप सिर्फ जीरो अमाउंट में मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, एक फॉर्मूला आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। उस फॉर्मूले के थ्रू आप अपना सेविंग अकाउंट जीरो अमाउंट में भी मेंटेन कर पाएंगे। और किसी कारण से आपके सेविंग अकाउंट में अगर जीरो अमाउंट भी अवेलेबल रहता है तो भी आपको यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस के नाम से कोई भी चार्ज डेबिट नहीं होने वाला है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आए। देखिए दोस्तों, होता क्या है, ज्यादातर लोग अपना सेविंग अकाउंट प्राइवेट सेक्टर बैंक में ओपन करवा लेते हैं। और जैसा कि आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर बैंक में अकाउंट को रेगुलर रखता है तो अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग मिनिमम एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। और गाइस, आपकी जानकारी के लिए आपको मैं जनरली बताना चाहता हूं, अगर आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक की ब्रांच सेमी अर्बन में है तो आपको यहाँ पे 5000 रुपीज को मेंटेन करना होता है। और ज्यादातर जो ब्रांच होती है प्राइवेट सेक्टर बैंकों की, उनमें 5000 रुपीज मेंटेन करना जरूरी होता है। अगर मैं बात करूं HDFC बैंक की या फिर कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इन बैंकों में आपको 5000 रुपीज को मेंटेन करना होता है। बट अगर आपकी ब्रांच अर्बन एरिया में है या फिर मेट्रो सिटी में है तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बैलेंस हमेशा मेंटेन करके चलना होता है। तो गाइस, जीरो बैलेंस में अपना सेविंग अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपको अपने सेविंग अकाउंट में फंड डिपॉजिट कराना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में 1,50,000 रुपए का फंड डिपॉजिट करा लेते हैं, 150 लाख का फंड अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट करा लेते हैं और वो फंड अगर आपके सेविंग अकाउंट में एक दिन अवेलेबल रहता है तो आपके पूरे महीने का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन हो जाता है। तो गाइस, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। तो कैलकुलेटर को मैंने ओपन किया है और यहां पर मैंने 1,50,000 रुपीज को एंटर कर लिया है। और इसमें अगर मैं 30 का भाग देता हूं, रिजल्ट निकल के आता है वो 5000 रुपीज का रिजल्ट आता है। और गाइस, इतना ही बैलेंस हमें अपने सेविंग अकाउंट में मेंटेन करना होता है। तो अगर हम अपने सेविंग अकाउंट में 1.5 लाख रुपए को अपने सेविंग अकाउंट में एक दिन के लिए सिर्फ रखते हैं तो पूरे महीने का हमारा बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आप अपने एवरेज बैलेंस के अकॉर्डिंग अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। वैसे गाइस, जो रूरल एरिया में ब्रांच होती है, अगर मैं पर्सनली बात करूं HDFC बैंक की, तो वहां पर आपको सिर्फ 2500 मेंटेन करना होता है। और ये काफी कम अमाउंट है, वैसे आपको मेंटेन करना चाहिए, बट फिर भी अगर आपसे ये बैलेंस मेंटेन नहीं होता है तो गाइस, इसके लिए कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूं। अगर आपका रूरल एरिया में ब्रांच है HDFC बैंक का या फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक का रूरल एरिया में ब्रांच है, तो वहां पर आपको 2500 रुपीज को मेंटेन करना होता है। ओनली फॉर 2500 रुपए आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस के नाम पर रखने होते हैं अपने सेविंग अकाउंट में। तो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट आता है 75,000 रुपीज। तो अगर आपके सेविंग अकाउंट में 2500 मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको रखना है और आप अपने सेविंग अकाउंट में एक दिन के लिए सिर्फ 75,000 रुपीज को अपने अकाउंट में रख लेते हैं, एक दिन के लिए सिर्फ आप अपने अकाउंट को 75,000 से यहाँ पे मेंटेन करते हैं तो आपके पूरे महीने का बैलेंस है वो मेंटेन हो जाएगा। गाइस, इसी तरह आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। जो भी आपका मिनिमम एवरेज बैलेंस है उसको अपने कैलकुलेटर में टाइप करना है। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ में, एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।